अर्जुन के मन में छुपा गहरा राज। ये कहानी अर्जुन की है, जिसकी बीवी तरुणा हॉस्पिटल में बेटियों को जन्म देते ही मर जाती है। अर्जुन अपनी बीवी के मौत पर शोक में डूबा हुआ, लेकिन अपनी दोनों बेटियों को घर लेकर आ जाता है। अब अर्जुन अपनी दोनों बेटियों की परवरिश खुद ही कर रहा था, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जहां उसकी एक बेटी बहुत खूबसूरत थी, रंग गोरा था, वहीं दूसरी बेटी सांवली थी और ना ज्यादा सुंदर थी। अर्जुन मध्य वर्गीय परिवार से था। दोनों बेटियों की परवरिश के कारण अर्जुन पास ही की दुकान पर काम कर रहा था। दोनों बेटियों की एक साथ परवरिश करना मुश्किल तो था ही, लेकिन अर्जुन को कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि आने वाला कल बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अर्जुन अपने प्यार और दुलार से दोनों बेटियों की परवरिश कर रहा था, लेकिन आसपास के लोग ये देखकर हैरान थे। जहां अर्जुन की एक बेटी बहुत खूबसूरत थी, वहीं दूसरी बेटी बदसूरत थी। उसके ना तो नैन नश्क थे और ना ही उसका रंग गोरा, लेकिन उसमें एक खासियत थी। वो खासियत शायद अर्जुन जानता था, लेकिन चुप था। जहां अर्जुन अपनी बेटी सीमा को बहुत प्यार करता, जो सांवली थी, वही रीमा जो खूबसूरत थी उसे कम प्यार करता। जहां रीमा और सीमा में बहुत प्यार था, वहीं रीमा को ईर्ष्या भी होती कि उसका पिता सीमा से बहुत प्यार करता है और रीमा से कम। मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर भी पापा मुझे प्यार क्यों नहीं करते? जब रीमा और सीमा अभी 5 साल की ही थी, तो सीमा ने अपने पिता की मेहनत को देखकर गले लगाते हुए कहा था, पापा आप बहुत अच्छे हैं। देखना, आप ये जो छोटी सी दुकान में काम कर रहे हैं, एक दिन आप बहुत बड़े बैंक में मैनेजर बन जाएंगे। अभी इस बात को कहे हुए महीना भी नहीं हुआ होता, तो अर्जुन की सच में एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर उसे जॉब मिल जाती है। यही बात थी सीमा में, जो खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी। जो वो कहती थी वो हो जाता था। अब दोनों बहनें रीमा और सीमा 10 साल की हो चुकी थी और दोनों अपने दरवाजे पर बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रही थी। तभी पड़ोस के अंकल साइकिल पर काम करके अपने घर को जा रहे थे। तभी सीमा उनसे बात करने लगती है। 10 साल की सीमा अब अंकल को हंसते हुए कहती है, अंकल देखना, आज आपके पास साइकिल है, कल देखना आने वाले कल में आपके पास रेड कार होगी। तभी अंकल हंसते हुए उसकी बातों को मजाक में लेते हुए वहां से चले जाते हैं। तब तक अर्जुन भी आ चुका होता है और अपनी दोनों बेटियों को अंदर लेकर चला जाता है। अभी इस बात को 15 दिन भी नहीं बीते होते, तो वो साइकिल वाले अंकल एक रेड कार लेकर सीमा और रीमा के घर के आगे ब्रेक लगाते हैं। तभी अर्जुन बाहर आ जाता है। वो अंकल उन दोनों बेटियों के लिए काफी महंगे गिफ्ट लेकर आता है और कहता है, अर्जुन ये तुम्हारी बेटी सीमा और रीमा के लिए है। अर्जुन अब उसकी कार देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, यार ये तुमने कार कहाँ से ली? तुम्हारे पास तो कल तक साइकिल थी। अब वो अंकल अर्जुन को ये बताता है कि तुम्हारी बेटी सीमा ने मुझे ये कहा था कि अंकल आपके पास कोई बात नहीं, आने वाले कल में आपके पास रेड कार होगी। मैंने एक लॉटरी लगाई थी जिसमें मेरी ये कार निकल आई, तभी मैं तुम्हारी बेटियों के लिए ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी बेटी के मुंह से निकली हुई
ये बात सच कैसे हो गई। अब अर्जुन अपनी बेटी सीमा को सबकी नजर से बचाते हुए हंसते हुए कहता है, बेटी ने मजाक किया होगा आपसे, जो सटीक बैठ गया। एक दिन खाना बनाते हुए जब अर्जुन ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सीमा अपने पापा के पास आकर कहती है, पापा आज आप ऑफिस मत जाइए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज आप आज घर ही रहिए। अर्जुन अभी अपनी बेटी को समझा ही रहा होता है कि बेटा ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी। अभी अर्जुन बात ही कर रहा होता है तो पास के पड़ोस वाले अर्जुन के घर आकर पूछने लगते हैं, अर्जुन तुम घर पर ही हो, अच्छा हुआ तुम अभी निकले नहीं, क्योंकि हमारे साथ वाली सड़क पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, ये सड़क शाम तक अब नहीं खुलेगी। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया कि मेरी बेटी ने आज मेरी जान बचा दी, मगर अर्जुन किसी से कुछ नहीं कहता। अब रीमा और सीमा का 12वां बर्थडे था, जहां अर्जुन छोटा सा केक लेकर अपनी बेटियों के लिए घर आता है तो काफी शर्मिंदा होता है कि उसके पास अपनी बेटियों का जन्मदिन मनाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। वहीं दोनों बेटियां रीमा और सीमा केक देखकर बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन सीमा समझदार होती है, अपने पापा का चेहरा पढ़ लेती है और पापा को गले लगाकर कहती है, पापा हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा केक लाया है, लेकिन आप देखना अगली बार जो हमारा जन्मदिन आएगा तो हमारा बहुत बड़ा खुद का घर होगा और हम बहुत अमीर हो गए होंगे, साथ में बहुत बड़ी पार्टी आप अरेंज करोगे। ये सुनकर अर्जुन सीमा को गले लगा लेता है। रीमा वही खड़ी रहती है और सोचती है कि पापा सीमा को ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, जबकि मैं रीमा सीमा से बहुत सुंदर हूँ। अब अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है और हॉस्पिटल वाला वाकया याद करता है जब उसकी वाइफ बेटियों को जन्म देकर मर जाती है। मरने से पहले अर्जुन की बीवी ने एक वाकया देखा होता है कि जैसे ही अर्जुन की बीवी को बेटी होती है, उसी के साथ वाले बेड पर एक औरत को भी बेटी होती है जो बहुत बदसूरत पैदा होती है और लड़की होती है। ये देखकर वो औरत अपनी बच्ची को वहीं छोड़कर भाग जाती है। वो अपनी उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहती थी। अभी अर्जुन की बीवी ये दृश्य देख ही रही होती है, तभी अर्जुन की बीवी आधी बेहोशी में क्या देखती है कि 4 स्वर्गदूत उस बच्ची को आशीर्वाद दे रहे होते हैं और एक दिव्य ज्योति उसके माथे पर दिख रही होती है। वो स्वर्गदूत 1 सेकंड में ही गायब हो जाते हैं। अब अर्जुन की पत्नी नर्स को कहती है कि ये बच्ची काफी टाइम से रो रही है, इसकी माँ इसको यही छोड़कर भाग गई, आप ये बच्ची मुझे दे दें। मैं सबसे यही कहूँगी कि मुझे 2 बच्चियां पैदा हुई हैं। नर्स भी अर्जुन की पत्नी की बात का मान रख लेती है। अब अर्जुन जैसे ही अपनी पत्नी के पास आता है तो उसकी पत्नी उसे सारी बात बताती है। उसकी पत्नी की हालत बहुत क्रिटिकल होती है और ये वचन लेती है कि इन दोनों बच्चियों को कभी सच्चाई का पता ना चल सके। ये कहकर अर्जुन की पत्नी चल बसती है और कमरे में खड़ा अर्जुन उस वाक़े को याद करता हुआ रो पड़ता है। अब दूसरे दिन अर्जुन ऑफिस जाने से पहले अखबार में शेयर बाजार का ब्यौरा देखता है और कुछ शेयर्स खरीद लेता है। इस बात को अभी कुछ दिन बीते ही होते हैं तो अर्जुन अपने शेयर बाजार में वो शेयर्स जीत जाता है और काफी अमीर बन जाता है। अब अर्जुन के पास सब कुछ था, बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, पैसा और एक खुशी भरा माहौल। और अब ये बात सच निकली कि 13वां बर्थडे
आने से पहले ही अर्जुन काफी अमीर बन चुका था।